ये कह रहे हैं, प्रथम विकास में सिद्धांत के किसी भी पूर्ण उल्टाव या बहिष्करण का अर्थ होगा। इसके साथ ही साथ गुप्त अंतर्निहित चेतना की इस विशाल वैश्व अचेतना में अभिव्यक्ति। जो आपकी अंतर्निहित चेतना है गुप्त, उसका इस विशाल वैश्व अचेतना में अभिव्यक्त हो जाना। प्रकृति की किसी धारा विशेष में परिवर्तन, जैसे कि पृथ्वी की धारा में परिवर्तन का ऐसा कोई सर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकेगा। पार्थिव प्रकृति में अभिव्यक्ति का एक अपना ही चक्र होता है और हमें बस उस चक्र की परिसमाप्ति पर ही विचार करना है। यहाँ इतना अनुमान लगाने का प्रयास किया जा सकता है कि प्रकटनकारी सृष्टि के अंतिम परिणाम में या सचेतन सत्ता के उच्चतर गोलार्ध का निम्नतर त्रयी में अभिव्यक्त होने के कारण यहाँ का क्रम विकास यद्यपि अपनी श्रेणियों और चरणों में वही रहेगा। सामंजस्य, यहाँ का जो क्रम विकास है यद्यपि अपनी श्रेणियों और चरणों में वही रहेगा, पर सामंजस्य के विधान विविधता में एकता और एकता को चरितार्थ करती विविधता के विधान के अधीन होगा। यहां रुके थे कल अपन। सामंजस्य के विधान, अभी हार्मनी इसलिए नहीं हो पा रही भाई। एक चीज जो कल बात हुई थी कि केंद्र के अंदर अगर आप अपनी अंतरात्मा को रखते हो, कल इसी पे रोका था अपन ने कि सामंजस्य इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप उन चीजों को प्रोमिनेंस के अंदर रख देते हो। श्री अरविंदो और माँ भी सब जगह यही कह रहे हैं, यहां और किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। सिन खाली इसी चीज का है कि चीजें यथास्थान पे नहीं है, बस। सिन के बारे में भी यही पढ़ा था, माँ भी यही कह रही हैं। तो यहां खाली समस्या जो है वो सामंजस्य की है। पर सामंजस्य का मतलब ये नहीं हुआ कि चार चीज पड़ी है, आपने मुड्ढे को मुड्ढे की जगह रख दिया, चेयर को चेयर की जगह रख दिया, सोफे को सोफे की जगह रख दिया, फ्रिज को फ्रिज की जगह रख दिया। ये तो भौतिक चीजों का रिप्लेसमेंट हुआ एक तरीके से। पर जैसे मान लो सोने उठने बैठने का क्रम आपने बिल्कुल अनुशासन में कर दिया, तो इससे खाली ये नहीं, इससे आपके जीवन का सारा रुत जो है वो चेंज हो गई एकदम। खाली एक छोटी सी आदत से कि या आप समय पे सो सको, समय पे उठ सको, सही भोजन कर सको। उस समय आपको वाइटल तो कुछ कहती है, पर यदि ये कह कर लिया कि भोजन मेरे को उचित करना, मुंह में डालनी नहीं और कोई चीज, ये छोटी छोटी चीज खाली ये नहीं है कि बस थोड़ा सा ये कर देगी, अरे ये फंडामेंटली चेंज कर देगी। कोई संगीत सीखते हो तो ये थोड़ी कि खाली गले की तैयारी हो रही है, ये तो बहुत छोटा उसका परिणाम है। बाकी तो उससे जो सेंस और आपके व्यक्तित्व में जो चीजें निकल के आती है, जो संभावनाएं निकल के आती हैं। नहीं तो व्यक्ति देखे वो क्षमता तो ठीक है, ये भी कर ली, ये भी कर लिया, अरे तो एक चीज थोड़ी है कोई। आप कह रहे हो सत्यवादिता, ये हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो आप कहो ये सारी चीज चेंज हो जाएगी। तो सामंजस्य जो है वो लाने से मतलब कौन सी चीज को आप प्रोमिनेंस दे रहे हो, इससे तो सारी चीज का फर्क पड़ जाएगा, नव निर्माण हो जाएगा। तो विविधता में एकता, विविधता है उसमें एकता, और एकता को चरितार्थ करती विविधता। विविधता जो है उसमें एकता, विविधता में एकता क्या हो सकती है कि विविधता है उसमें एकता है। ये क्या चीज हुई ये देविका जी, विविधता में एकता, ये क्या है? इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वहां पे जैसे जैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सारे लोग हैं सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटीज है।
बट अंदर से एक हो, या कोई ना कोई एक चीज है जिससे जो जुड़ाव है। जैसे भी हम ये कह सकते हैं, हम जब सब पढ़े हम सब अलग है, बट जुड़ाव जो है वो महर्षि अरविंद है। तो ये यूनिटी का पॉइंट हो गया। चाहे हम डिफरेंट जगहों पे बैठे हुए हैं, डिफरेंट कल्चर से आ रहे हैं सब, बट यूनिटी जो है वो महर्षि अरविंद है। तो ये हो गया हाँ, डाइवर्सिटी और जैसे यूनिटी हम होगी। कहते हैं ना कि इंडियंस हैं साहब हम, एकता इंडियन होने में है, और विविधता तो उसके अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी है, फिर बाद में कितनी-कितनी तरीके की विविधता है। या फिर बाद में एक कोई संस्था है, उसका एक डिपार्टमेंट अगरबत्ती बना रहा है, एक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, सारे मिलके एक पर यूनिफाइड तरीके से, या सारे कोई जो है नाटक के अंदर भाग ले रहे हैं, चाहे वो विलेन हो, चाहे वो आपके नायक हो, खलनायक हो, जो सारे संगीत वाले हैं और हैं, सब मिलके उसमें कोई एक कॉमन चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो विविधता में एकता, ये होगा तो अभी नहीं है क्या ये? अभी क्या है? क्या इसका मतलब क्या फ़र्क आ जाएगा इसमें? अभी अभी जैसे तो हम कह नहीं। रहे हैं हम सारे इंडियन हैं, या फिर हम महर्षि अरबिंदो के भक्त हैं, ठीक है? इस स्तर का तो हम समझते हैं। यहाँ जब ये आपके ये रिवर्सल हो जाएगा, उल्टाव हो जाएगा, अब इसमें और क्या इंटेंसिटी आ सकती है? जितनी हम समझते उतनी तो अभी समझ ही रहे हैं। मानसिक स्तर के ऊपर इस विचार को जितना हम समझ सकते हैं उतना तो समझ ही सकते हैं, पर वहाँ हमको क्या लगता है कि भई ये चीज़ें होने के बाद तो फिर इसकी इंटेंसिटी है, इसकी बात है, वो तो कुछ और होगी। वो क्या हो सकती है? वहां पे ये हो सकता है कि जैसे जो एक तो अभिव्यक्ति जो है भ- भगवान की, वो पूर्णतः अभिव्यक्ति होगी। जैसे अभी हम लोग सब जो है, हम सब में एक एक कुछ ना कुछ वो है, क्वालिटी है ईश्वर की, तो वो डाइवर्सिटी है। बट वो भी एक्सप्रेस ठीक से नहीं हो रही। तो बिल्कुल ठीक इसीलिए बात भी है। यूनिट। अभी तो अपन सच्ची विविधता में भी नहीं आ रहे। अभी तो हाँ जी। हमारी जो डाइवर्सिटी जो चीज़ डिफाइन करती है कि आप अलग हो, पर आप रिप्रेज़ेंट किसको कर रहे हो, वो चीज़ ही नहीं आ रही है अभी तो सामने। आप जिस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, देविका जी एक जिस स्पेशल एट्रिब्यूट डिवाइन का कैरी करती है, जिसको रिप्रेज़ेंट करती है, वो ही नहीं आ रहा। इसलिए अभी तो विविधता नहीं है ये। ये कोई विविधता की बात ही नहीं है। आपका जो हाँ जी। सच्चा वैविध्य है, वो तो आ ही नहीं रहा अभी। विविधता तो इसी चीज़ की है कि मेरे अंदर जो डिविनिटी है, मेरे अंदर एक स्पेशल एट्रिब्यूट है डिवाइन का। भारतीय संस्कृति ने उसी के लिए ये वर्ण व्यवस्था का जो पूरा ले डाउन किया ये स्ट्रक्चर, वो उस विविधता को सामने लाने के लिए कि डिवाइन के पास जाना है। आपके अंदर जो स्वभाव है आपका, वो आपकी विविधता का वो वो पॉइंट है। ये आपकी ट्रू नेचर है। तो पहले आपकी सरफेस नेचर से जाओगे स्वभाव के ऊपर, और फिर स्वभाव से आप सीधे चले जाओगे मदभाव के ऊपर। गीता इसको पूरा बहुत अच्छे से एलेबोरेट कर रही है। तो विविधता अभी है नहीं। विविधता तो अब जो फूल जिस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, वो खुल के एकदम आराम से उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करे। सारे फूल अपने-अपने तरीके से रिप्रेज़ेंट करें, और सारे मिलके एकता का विधान, एक बगीचा, एक सुंदर चीज़। ये विविधता में एकता, तो एकता क्या होगी फिर इसके अंदर? विविधता तो अभी अभी की स्थिति तो ये है कि विविधता नहीं है। अभी तो सरफेस सेल्फ में जब तक जीते हैं, तब तक तो आपका रियल सेल्फ निकल के ही नहीं आता। विविधता तो आपकी अंतरात्मा से आती है, उससे पहले विविधता नहीं आती। कृष्ण प्रेम ने उसमें कहा कि ये अगर मर जाती हैं और चीज़ें, देखो मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूँ, कल भी मैंने आपको रेफ़र किया था इस चीज़ का। मैं देखता हूँ इतनी देर आप एकता का विधान क्या हो सकता है, वो क्या है देविका जी?
पंकज भाई, इसमें जो मेरे आगे सामने आ रहा है दिमाग में, वो ये आ रहा है कि जो रास लीला जो है कृष्ण जी की गोपियां हैं, वो हर गोपी जो है वो हर कृष्ण जी के साथ में डांस कर रही है, तो वो एक यूनिटी हो गई। अब गोपियां जो है वो अलग अलग एज की है, अलग अलग घरों से आ रही है, बट सारी की सारी जो है वो मग्न है कृष्ण जी के साथ रास लीला में, तो वो एक यूनिटी हो गई। तो हम उसको एक तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हर जो है वो ईश्वर के साथ में बहुत ही ट्रूली वो अटैच्ड है, यहाँ ये यूनिटी है। और भी इससे गहरी आप कोशिश करो। ये तो बात तो ठीक है। ये देखो ये क्या कह रहे हैं। फॉर माई सेल्फ दिलीप, दो आई कैन बी टॉलरेंट टू ऑल कंट्रीज, आई हैव ओनली वन, एंड दैट, strange to say, is not England but India. What I feel is that the wealth of tradition, which is a nation, nation और कुछ नहीं है, wealth of tradition है, is too precious a thing to be merged into a common hodgepodge from London to Yokohama. इसको होचपोच में नहीं मिलाया जा सकता। और आज तो कहीं भी चले जाओ वैसा ही लगभग भोजन, वैसी सारी सड़कें, वैसी सारी, कि इंडिया में भी आप देखो रहे यार, यूरोप बन जाए, वहां इतनी इंग्लिश नहीं बोलते जितनी कि यहां आप बोलना शुरू कर दिया। इफ वी कन्फाइन आवरसेल्व्स टू यूरोप, एटलीस्ट वेस्टर्न यूरोप, द केस इज somewhat different, as the traditions are more or less common. इसलिए ये एकत्व नहीं है। एकत्व तो हुआ ही नहीं। वैविध्य में ही एकत्व हो सकता है, अब नहीं तो एकत्व हुआ ही क्या। एकत्व क्या पड़ा है इसके अंदर जब वैरायटी ही एक है। बट कैन इंग्लैंड एंड इंडिया say be mixed so philanthropically without doing vital injury to both? When the traditions of a nation die, then the nation is dead. And even if it persists, उसके ट्रेडिशन यदि नेशन के खत्म हो जाते हैं तो वो नेशन भी मर जाता है। यही बात आदमी की है। तो जब हम कहते हैं कत्ल खाने हैं, वो इसी अर्थ के अंदर हैं कि वो खाली लाशें घूम रही हैं। ये जो अपने निज स्वभाव पे ही नहीं जाया, वो आदमी नहीं है। जो अंतरात्मा पे गया नहीं, गया क्या, वो तो हनन कर रहा उसका, वो तो मरा हुआ है। उनसे क्या अपेक्षा करते हो कि वो कुछ करेंगे आपका। ये क्लैरिटी, ये डिस्क्रिमिनेशन साधना से आता है। आप बाहरी तरीके से बुद्धि से यहां तक नहीं आ सकते। आओगे तो भी उसके अंदर वो क्लैरिटी, डिसाइसिवनेस नहीं रहेगी कि अंतरात्मा होगी तो व्यक्ति जिंदा है, उसके पहले तो वो है ही नहीं। एंड इवन इफ इट परसिस्ट, यदि कोई नेशन उसके ट्रेडिशंस मरने के बाद भी यदि परसिस्ट करता है एज ए ग्रेट पावर इन द वर्ल्ड, येट इट इज नथिंग बट एन एग्रीगेट ऑफ मीनिंगलेस इंडिविजुअल्स। एकदम मीनिंगलेस इंडिविजुअल्स हैं, निरर्थक सारहीन इंडिविजुअल्स हैं, वो जी रहे हैं बस खाली, डिटर्मिनेटली परसुइंग देयर कंटेम्प्टिबल एम्स। घृणित उद्देश्यों को परसू कर रहे हैं। तो हम जो जिसको सफलता कह रहे हैं ना आज, वो खाली ये है कि डेड नेशन के अंदर, और जो घृणित लोग हैं कंटेम्प्टिबल एम्स को परस्यू कर रहे हैं, वो मीनिंगलेस, निरर्थक सारहीन इंडिविजुअल्स हैं। इसलिए हिस्ट्री इज ए सिंबल, एंड व्हाट दैट सिंबल सिग्निफाइज इज समथिंग इन्फिनिटली मोर प्रीसियस than mere peddling adherence to so-called facts. There is only one root fact anywhere, and that is the eternal one. शाश्वत एक, एकम। ये एकत्व है। यहां इंडिया की हर चीज को आप विविधता में वापस ट्रेस बैक वहां कर सकते हो। इसीलिए हमने जो ये भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता, ये टाइटल इसलिए है क्योंकि यदि हम सनातन धर्म का ढांचा समझते हैं तो इसके माध्यम से इसके साहित्य को, इसके कला को, इसकी हर चीज को, यहाँ छोटी बड़ी वर्ण व्यवस्था, सब टोटल चीजों को वहां एकत्व मिल जाएगा। वहां आपको ये जो डाइवर्सिटी है, और इतनी डाइवर्सिटी इंडिया में रही और कहीं तो कुछ कोई कल्पना ही नहीं थी।
डाइवर्सिटी को आप टॉलरेट भी तब कर सकते हो जब अंडरलाइंग यूनिटी हो, नहीं तो डाइवर्सिटी नहीं हो सकती। आपकी और मेरी भावना मिलती हो तो मैं आपको बिल्कुल खुली छूट दे दूंगा, कहते करो जो मर्जी हो सो। नहीं तो आपको, जहां ये खुली छूट देने की स्थिति नहीं है, वहां आपको नियमों में बांधना पड़ता है, खुली छूट ही नहीं दे सकते आप। एकत्व जहां पूर्ण होगा, वहीं वहीं पूर्ण वैविध्य के लिए छूट दी जा सकती है। नहीं, हो ही नहीं सकती ये चीज। तो वॉट एवर हेल्प्स टू रिवील हिम इज ए फैक्ट। जो भगवान को रिवील करने में सहायक हो वो ही फैक्ट है। तो यदि हमारा जीवन इस चीज को रिवील करने के पीछे नहीं है, तो हम है ही नहीं, फैक्ट नहीं है हम है ही नहीं भाई। इसलिए क्या तो हमारी इज्जत पड़ी है, क्या बेइज्जती पड़ी है, क्या जी ऐसे कैसे बोलते हो, अरे तो हो ही नहीं, सामने कोई हो तो इज्जत बेइज्जती पड़ी है उसकी। नहीं तो घृणित उद्देश्य के पीछे लग रहे हैं, ढक ढक के पता नहीं किन किन चीजों से ढकते हैं, और खुद का ढकते हैं, जबकि अरे दूसरे से क्या मतलब, हमको तो अपने जीवन को निर्ममता से देखने की बात है, करते हैं उल्टा। दूसरे को निर्ममता से देख रहे हैं, उसको परफेक्ट करने से आपका लाभ क्या है? उसको क्यों निर्ममता से देख रहे हो? अपने को देखो निर्ममता से, परफेक्शन तो खुद का साधित कर लो। तो इज ए फैक्ट, जो चीज रिवील करती है ये फैक्ट है, एंड वॉट एवर हेल्प्स टू हाइड हिम इज ए लाई। जो उसको छिपाता है वो झूठ है। इवन इफ ऑल द फूल्स इन द वर्ल्ड, चाहे ये मूर्ख लोग जो सारे संसार के मिलके इकट्ठे होके भी कहें ये, अफर्म इट। इसलिए माँ का ये मैं पढ़ रहा था 12वें वॉल्यूम में बच्चों के साथ, कि सारे मिलके भी ये कहें कॉमन तरीके से कि अरे हवा पानी चेंज करना चाहिए, कहीं बीच में जाना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा सा ये भी करना चाहिए। माँ ने कहा ये मूर्खता है, ये आपकी चेतना से नीचे गिरना है। आप कभी भी नीचे गिरने के लिए, ये नहीं कि सब जगह यही है, तो 3 साल से ये एक ही जगह है यार, कहीं जाने हवा पानी चेंज करने दो उसको। थोड़ा सा तो चेंज आएगा जीवन में, थोड़ा सा तो ये होगा, थोड़ा सा तो वो होगा। तो अगर सारी दुनिया के मूर्ख मिलके भी किसी चीज को अफर्म करें, तो भी झूठ है, झूठ है, झूठ है। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, चाहे वो असंभव लगता हो, वो लगता है यार मूर्खता की सी बात है, तो भी कर गुजरो उसको। इसी मूर्खताओं को करने के लिए ये जीवन है। टू कमिट अडल्ट्री विद द डिवाइन, भगवान से व्यभिचार करने के लिए है ये जीवन। बाहरी जगत जो उसका पति बन बैठा है, वो जो है सो है, इसका मन लग जाता है अपने प्रेमी के साथ। ये कर सके तो बड़े आनंद में रहोगे, नहीं तो नियमों में जकड़े रहोगे। मूर्ख लोग हैं जो बताते हैं ये भौतिक नियम है, ये प्राणिक नियम है, ये मानसिक नियम है। जब चेंज हो जाते हैं तब कहते हैं नियम चेंज भी हो जाते हैं। अरे यार बात क्या कर रहे हो फिर तुम? जब चेंज करने की संभावना यहाँ है, तो फिर नियम कहाँ हो गए? एनी हाउ, फिर अपनी इस चीज के ऊपर, स्कीम के ऊपर आ जाते हैं, विविधता में एकता। ये तभी टॉलरेट की जा सकती है, आप डीपली इसको देखना। अंडरलाइंग अगर यूनिटी नहीं होगी तो वैविध्य नहीं हो सकता। वैविध्य होगा किस आधार के ऊपर? नहीं तो वो चली जाएंगी, दूर चली जाएंगी चीजें। वैविध्य हो ही तब सकता है जब अंडरलाइंग यूनिटी होगी। इंडियन कल्चर के अंदर कितने एक्सट्रीम्स के ऊपर ये चले गए। कोई तो कहता है, सांख्य के अंदर कहता है हम तो डिवाइन को ही नहीं मानते। सांख्य तो डिवाइन को नहीं मानता, उसको कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संस्कृति को, इन सबको एक पायदान पे रख के और इनको एक सूत्र में पिरोने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक कह रहा है हम तो इसको अद्वैत के तरीके से देखेंगे, मोनिज्म। एक कहता है नहीं, ड्यूअलिज्म के तरीके से। एक कहता है कैसे देखूंगा मैं? एक तो कहता है मैं मेरे पिता के रूप में देखूंगा। एक कह रहा है कांत है मेरे तो। दूसरा शत्रु भाव से। शत्रु भाव से जो भसता है उसकी ऐसी गति होती है जैसी आपके साधु महात्माओं की नहीं होती। ये बात क्या है? आप टोकरी बना रहे हो तो भगवान को प्राप्त कर सकते हो, आप जूता गांठ रहे हो तो भगवान को प्राप्त कर सकते हो, आपको राजा बना दिया तो उद्देश्य ये है भगवान की प्राप्ति।
आप भगवान को अस्वीकार करो और कह रहे ये तो शून्य है, तो भी जहां जाओ वहां बौद्ध बन जा रहे हैं। तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है किसी चीज से। यहाँ उसको देवी भी मान लिया, उसको संहारकर्ता भी मान लिया, उसको माँ भी मान लिया, सब कुछ मान लिया। ये विविधता अकल्पनीय है। और एक कोई भी आप धारा पकड़ लो, उसके अंदर अनंतता, उसके अंदर फिर डिटेल्स के अंदर अनंतता, उन डिटेल्स में अनंतता। कमाल कर दिया ये तो ये विविधता में एकता सच्चे रूप में अगर हो जाए, जो कि इसका प्रयास तो केवल भारतीय संस्कृति ने किया। यहां तो इन्होंने आपको रिलेटिव धर्मास बताए, ग्रेडेड धर्मास बताए। बच्चे के लिए ये धर्म है। युद्ध क्षेत्र के अंदर भी आप सोचो, धर्म का जुआ उसके कान में डाल रहे हैं अर्जुन के। अरे क्षत्रिय का धर्म ये है, बताओ युद्ध के बीच में ये कोई बातें करता है क्या? आप वहां युद्ध की स्थिति आ रही है, वहां धर्म अधर्म की बात कर रहे हो कि अरे तेरे ये इस समय ये बता, ये कहां से ये आया है, ये कहां से डिप्रेशन लेके आया है तू? तो एकता, अंडरलाइंग जो यूनिटी है, वो ही विविधता को टॉलरेट कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ, सारी जो एट्रीब्यूट्स है डिवाइन की, वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकती हैं और उनमें कोई डिस्कॉर्डेंस नहीं है। अभी तो फ्रीली कहां से एक्सप्रेस करेगी? शरीर का लबादा है, मैटर है, वो रोक लेता है। अभिव्यक्ति करने कहां दे रहा है? अभी तो साधना ही इसी चीज की है कि आपके सरफेस भाव से पहले स्वभाव पे तो जाओ, फिर बाद में सहज मान लो ये होगी। अब तो सिनेरियो ही चेंज हो गया। आज जो प्रयास करके आपने गोल के रूप में सेट कर रखा है, वो यदि आपको कॉमनली मिल जाए, अब तो बात कुछ और हो गई। तो विविधता में एकता, इन एग्जाम्पल से अब कुछ क्लियर हो रहा है देविका जी? हाँ जी। सब में एकत्व है, इसलिए यहां कोई कोई संघर्ष ही नहीं है किसी चीज से। कोई कहता हम शालिग्राम की पूजा करेंगे, ये गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, या ये शालिग्राम है, इसमें इसके पोर पोर के अंदर पूरे ब्रह्मांड हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांख्यवादी भी वहां बैठा होगा, उसको दिक्कत नहीं है। शून्यवादी बैठा होगा तो दिक्कत नहीं है। एक घर के अंदर पति पत्नी दोनों अलग अलग मान्यता के होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचिए तो सही, ये एकता कितनी जबरदस्त इसी स्तर पे हो चुकी। तो इसके ऊपर यहां तो बात ही कुछ और है। ये यदि इसके ऊपर आप डेवलप ऑन करके इस पे मेडिटेट करो, तो ये बहुत फ्रूटफुल एक्टिविटी है। मेडिटेशन यदि आप किसी एक थीम के ऊपर करते हो, इन चीजों पे करते हो, बहुत ग्रोथ होगी। जिनको मेडिटेशन के ऊपर थोड़ा आग्रह है, या जिनका अभ्यास है मेडिटेशन का, इन चीजों पे कर सकता है। ये क्या होगा? ये तो बहुत सुंदर चीज होगी। एकता को चरितार्थ करती विविधता, तो ये सारी चीजें आ गई इसके अंदर। विविधता एक्चुअल में एकता को ही चरितार्थ करती है। जैसे अब आपके शरीर के अंदर मैं कहूं ये हाथ है, ये नाक है, अब सारों को नाक ही बना दो, कहते ये अरे यार बात क्या कर रहे हो, सारों को पेट बना दो, सारों को कान बना दो। भाई ये कैसे होगा? तो ये अलग अलग हैं, एक साथ कैसे काम करेंगे? कर रहे हैं ना शरीर के अंदर। एक शरीर के अंदर आपके जो एक कोई विचार आता है, भाव आता है, वो सीधे ही ये सारे भाग एकता के अंदर एकजुट होके उस चीज को अभिव्यक्त करने के लिए लग जाते हैं। अगर नहीं हो तो आप उसको कैंसरस कह देते हो। आपके शरीर में आप चाहो एक चीज, चले वो कुछ और तरीके से, तो आप कह देते हो भाई ये तो नहीं, ये तो ठीक नहीं है, उसको रोग कहते हो, शरीर नहीं कहते। फिर तो ये रोग हो गया कि आपके पक्षाघात हो गया, अभी आप चाहो हाथ उठाना, हाथ नहीं उठ रहा, चलना चाहो इधर पांव नहीं काम कर रहे, तो उसको रोग कहते हैं। शरीर सही कब है? आपको जो आया सीधे रिफ्लेक्ट कर गया। संगीत का सेंस है, आपने इमेजिन किया, सीधे आपके साज तक आ गया, गले तक आ गया। आपको सोचना नहीं पड़ रहा कि मेरी अंगुलियां ठीक पड़ रही हैं, मेरा साज ठीक बज रहा है, मेरा स्वर ठीक पड़ रहा है। इन मुद्दों के बारे में नहीं सोचते आप, सीधे एक्सप्रेशन के ऊपर आ जाता है। तो अगर इतनी इनमें एकत्व होगी,
तो ये विविधता सारी मिलके किस चीज को, उस डिविनिटी को एक साथ मिलके अभी क्या है, ईगो सेंस इसके बीच में व्यवधान लेके आ रहा है। तो वैसे ही जैसे एक देश है, श्री अरविंद ने जैसे उसमें कहा ना कि भारत एक देवी है, ये माता है, वैसे ही जैसे शिव और राधा। अच्छा, ये बात यदि चरितार्थ हो जाए और पृथ्वी के ऊपर अलग-अलग देश इस चीज को समझ के वो सारे भी इसी भाव में आ जाएं, वो जिस ट्रुथ को रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक कंट्री, जैसे आपके शरीर में हार्ट कोई चीज को रिप्रेजेंट करता है, किडनी कोई चीज करती है, लीवर कुछ कर रहा है, आंखें कुछ कर रही हैं। आपको कोई ये डर थोड़ी होता किसी एक दूसरे से कि यार अपने शरीर में तो इतनी सारी चीजें, सेल्स की गिनती करो तो इतनी, तो क्या ये संघर्ष में नहीं आते? आपको सेंस नहीं है, एक बॉडी का आपको सेंस नहीं है। तो वैसे ही विविधता जो है, एकता को चरितार्थ करेगी और विविधता में एकता होगी। ये सेंस आते ही तो सारी चीज ही पलट जाएगी। ये तो बात ही, अभी हार्ट भी आने से कितने डिफरेंसेस कम हो जाते हैं। ये रियल तरीके से अगर होगा, तो इसको फिर बाद में ये कह रहे हैं पूरा ये जो ग्लोब है हमारा, ये भी एक अवतार बन जाएगा। ये सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। अभी तो ये लग रहा है देखो सुबह बैठा के कैसी-कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो फेयरी टेल्स की सी बातें कर रहे हैं। श्री अरविंद और माँ ने इसी के लिए कार्य किया। इससे नीचे की तो कल्पना करना भी मूर्खता है। जब इतने की तो चरितार्थता उन्होंने सटल फिजिकल में करवा दी, तो इससे नीचे की तो सोचना क्या, इसकी चरितार्थता के लिए काम करना। तो ये एकता को चरितार्थ करती विविधता। तो यहाँ सारे देश, देश के अंदर अलग-अलग प्रांत और सब फ्री होंगे, सब टोटली फ्री होंगे। ग्रुपिंग्स जो हैं वो फ्री होंगी। आपको जिस ग्रुप के साथ जाना है, वो चरितार्थ करना है आपको अपनी कोई चीज़, कॉमन तरीके से आप अपने ग्रुपिंग्स बनाओगे, कहीं कोई रोकने वाला नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे भई, अभी दिक्कत तो इस चीज़ की है ना कि वाइटल बीच में आके कहती नहीं मेरे को तो चाहिए। मैं सारे रिसोर्सेज़ को अकेले ही उपभोग करना चाहता हूँ, उसको पॉसेस करना चाहता हूँ, तो ही तो दिक्कत है। नहीं तो क्या दिक्कत है? आवंटन तो आराम से हो कर लो बस। क्या दिक्कत हो रही है? घर के ऊपर दिक्कत थोड़ी होती है। रिसोर्सेज़ को एलोकेट करने में कोई दिक्कत थोड़ी होती है। यह अब संघर्ष के माध्यम से होता विकास नहीं होगा। अभी तो एक अच्छी चीज़ अगर हमारे ही दिमाग के अंदर आ जाए, चलो ये आ जाए म्यूज़िक सीखना है, एक दिन में सीखा जाता है क्या? एक दिन क्या बरसों सीखो और आपके अंदर वो नहीं हो, तो मैंने देखे हैं ऐसे लोग, बेचारे मेहनत भी करते हैं, नहीं समझ में बैठती। दूसरा व्यक्ति है वो उतनी मेहनत नहीं करता क्योंकि उसके अंदर वो एक फैकल्टी है, दूसरे के अंदर है नहीं, इन्हेरेंट वो फैकल्टी। तो यहाँ तो छोटी-छोटी चीज़ के लिए, छोटे से पद के लिए, छोटी-सी बात के लिए, एक छोटा-सा कोई आपको अगर सिद्धि प्राप्त करनी हो तो कितनी लंबी मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं होगा। पर अभी क्या है, जब हम इसको विजुअलाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये लगेगा कि ईगो सोच रहा है अरे तेरे अब प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। तो ये फ़िल्म्स जैसे बनती है ना कि आदमी को गॉड बना दिया। तो उसका आप मूवी का प्लॉट क्या देखते हो? जो आपकी प्रेमिका है, जो किसी और के साथ है, तो आप उसको फिर, जो आपका जो राइवल है, उसको मार डालते हो, अपने सारी चीज़ों को। इनकी तो बुद्धि वही है। अरे भई, इनका तो मानसिकता यही है कि गॉड बन जाओगे तो भी आपको तो चाहिएगी तो प्रेमिका ही। मतलब वहाँ भी मुद्दे यही रहेंगे आपके। तो वो तो फिर बाद में परिवर्तन क्या हुआ, उल्टाव क्या हुआ वो तो। ये चरण दर चरण न्यूनतर से महत्तर प्रकाश की ओर आत्म उद्घाटनकारी अस्तित्व की शक्ति और सौंदर्य के किसी प्रकार विशेष से उच्चतर प्रकार की ओर सामंजस्यपूर्ण विकास बन जाएगा। मतलब सौंदर्य से और महत्तर सौंदर्य, क्योंकि सौंदर्य तो वैसे ही आपके जब सटल फिजिकल यहाँ खुल जाएगा, तो इसमें तो सौंदर्य की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भई इनको जो व्यवधान पहुँचाती हैं, वो चीज़ें नहीं रहेंगी। व्यवधान पहुँचाने वाली आपके, क्योंकि इनकॉन्शिएंट से आती है, जो प्रवेश कर जाती है मैटर के अंदर, वाइटल के अंदर, माइंड के अंदर, वो असामंजस्य ले आती हैं। अब वो नहीं रहेगा। अभी तो आप एक अच्छी बात भी सोचते हो, तो आपके खुद के ही
उसके साथ-साथ ही एक विचार आता है, जो उसको खंडन करता है उस बात का। आपको इसके साथ अपन हमेशा के लिए दोस्ती इसके साथ रहे, तो ये बात ही हम सोच नहीं सकते कि किसी के साथ अखंड आपकी मित्रता रह जाए। अखंड कोई चीज़ की तो आप सोच ही नहीं सकते कि अखंड ब्रह्मचर्य हो, तो लोग ही 3-4 हैं बस ये जो अखंड ब्रह्मचारी हैं। या अखंड आपके ये चीज़ ये सोच ही नहीं सकते। यहाँ धरती के ऊपर की कोई अखंड कोई चीज़ रह सकती हो, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो फिर बाद में एक कॉमन आपका नेटिव स्वभाव बन जाएगा, आपको ये करेंगे कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है, मृत्यु रहेगी नहीं। तो फिर यहाँ अभी तो मृत्यु ठीक भी है, नहीं तो सोचो आप कीड़े-मकोड़े हैं उनकी मृत्यु न हो और जितने पैदा हो रहे हैं, जितने अंडे हैं उनके सारे फलीभूत हो जाएँ और उनके और अंडे हो जाएँ। यहाँ साँस लेने की जगह बचे क्या? जस्ट कल्पना करो, मनुष्य हैं जो मर रहे हैं, अगर वो नहीं मरें, तो वैसे भी बेचारे परेशानी में आ जाएँगे। अभी तो शरीर की तकलीफ तो मिट ही नहीं जाए, मृत्यु को रोक दिया जाए, कैसी भयावह स्थिति हो जाएगी। अभी तो डिलीवरेंस मिल जाती है आदमी को, यार तकलीफ से मुक्ति हुई है उसकी, बेचारा तकलीफ पा रहा था, बहुत तकलीफ पा रहा था, तो आराम में आ गया। अच्छा वो आराम उसको हटा दिया जाए, उसको कहे नहीं आपका ये आराम हटा रहे हैं, तो इसके साथ-साथ बहुत सारी और समीकरण करना पड़ेगा, इसमें ये नहीं। नहीं तो व्यक्ति कहते मैंने एक आइसोलेशन में ये चीज़ कर ली, नहीं कर सकते। नहीं तो श्री अरविंद कर ही लेते। ये इस तरीके से नहीं किया जा सकता। इससे भिन्न केवल तभी होगा, जब किसी कारण से अनंत में उस रहस्यमय संभावना को कार्यान्वित करने के लिए जिसका मूल सिद्धांत अचेतना में डुबकी लगाने का आधार है, संघर्ष और पीड़ा का विधान अभी भी आवश्यक बना हुआ हो। मतलब ऊपर जो पिक्चर हमको दे रहे हैं, ये ऐसी ही कंडीशन में उससे भिन्न पिक्चर हो सकती है, केवल तभी इससे भिन्न होगा जब कोई ऐसा कारण बचा रहे कि अभी भी संघर्ष और पीड़ा आवश्यक है भई। संघर्ष और पीड़ा का विधान यदि अभी भी आवश्यक बना हुआ हो, तो ही जो ऊपर जो सिनेरियो दिया जा रहा है, उससे भिन्न हो सकता है। ठीक है? नहीं तो ये अगर यूँ लगातार पढ़ो तो सेंटेंस नहीं समझ में आएगा। इससे भिन्न मतलब ऊपर जो सिनेरियो बता रहे हैं, उससे भिन्न केवल तभी हो सकता है होगा, जब संघर्ष और पीड़ा का विधान यदि आवश्यक बना हो किसी कारण से। परंतु पार्थिव प्रकृति के लिए ऐसा प्रतीत होगा कि अतिमानसिक विज्ञान के एक बार निश्चेतना में से उभरने के बाद, यह आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इसके सुदृढ़ प्राकट्य के बाद एक परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। वह परिवर्तन अपनी परिणति तक पहुंचेगा जब अतिमानसिक विकास पूर्ण हो जाएगा। मतलब इसके ग्रेडेशंस होंगे। इसके लिए फिर बाद में ये दोनों सिनेरियोज हैं, ऊपर से सुप्रामेंटल बीइंग आ जाए, यहाँ नोस्टिक कम्युनिटीज हों जो एक साथ इकट्ठी होके, हम अगर ये बात करते हैं कि भाई हम अगर आ जाते हैं, हम इकट्ठे हो जाते हैं, पर हम तो कोई नोस्टिक बीइंग्स नहीं है, या हम तो ऐसे साधु महात्मा नहीं है। अरे साधु महात्माओं की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो माँ श्री अरविंद के प्रति खुले हैं, बस जो भाव रखते हैं। कार्य तो माँ श्री अरविंद की जो 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 क्रिया कर रही है वो करेगी। ये यदि फेथ जिन लोगों में है, इस चीज के लिए आ गया कि भी हम एक ऐसी कम्युनिटी का निर्माण करें, उन लोगों के लिए आह्वान है कि जितना समय जीवन का बच रहा है उसके अंदर तो ये कर गुजरो, नहीं तो कब करोगे इसको। और जो भी कम्युनिटी इस आधार के ऊपर आएगी तो वो पूर्ण थोड़ी हो जाएगी पहले दिन ही। नोस्टिक कम्युनिटी वो तो नोसिस का आधार ही अगर उसका हो जाएगा तो कम्युनिटी क्या हुई फिर बाद में, तो नोस्टिक बीइंग ही आ जाएगा फिर तो। वो तो शुरुआत इस अभिप्सा से ही करेगी। उसमें अपूर्णताएं होंगी, बाहरी तरीके से देखोगे तो आप ये कहोगे कि आप भी वही काम कर रहे हो जो सामान्य जगत कर रहा है। आप क्या विशेष कर रहे हो? देर सवेर पर आप अपने जीवन में जानोगे कि हाँ, फंडामेंटल फ़र्क आया है, निश्चित। इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अभिप्सा करेगा, उसके जीवन में निश्चित फ़र्क आएगा, ये हो ही नहीं सकता कि नहीं हो।
और वही अगर आपके प्री ऑक्यूपेशन से, इसका मतलब आपकी अभिप्सा को आपको चेक करने की जरूरत है कि वो सुविधा है खाली, बस। ये ये सोल सर्चिंग व्यक्ति के लिए है। पर एक नोस्टिक कम्युनिटी आए, इकट्ठी हो, इस चीज के लिए एस्पायर करे, तो ऐसा कोई कारण नहीं है क्यों नहीं हो सकती ये चीज। और हमको समय सीमा का क्या पता कि इसके लिए कब मुकर्रर किया गया है। अरे हम तो प्रयास कर लें। और श्री अरविंद ने कहा कि इकोनॉमी ऑफ थिंग्स, मेरा प्रयास भी मेरे क्रेडिट पेज के अंदर लिखा जा रहा है। अगर मेरे को पता हो कि मेरा सारा प्रयास भी निरर्थक होगा, मैं जितना भी प्रयास कर रहा हूं, जबकि हालांकि नहीं हो सकता, पर यदि ये भी हो तो भी मैं प्रयास करना नहीं रोकूंगा, क्योंकि मेरे क्रेडिट पेज में लिखा जाता है जो संभावनाएं हैं आपके प्रयास के द्वारा, वो संभावनाएं चेंज हैं, आपके अनुरूप मोल्ड होती हैं। यही तो विशेष बात है। तो ये परिवर्तन में यदि आप विश्वास करते हो, तो ये एक बहुत बड़ा आह्वान है कि टूटे-टूटे तरीके से सबकी अभिप्सा बेचारे की पहले तो इतनी है नहीं, रख पाता नहीं। एक एकजुट तरीके से अभिप्सा और किसी एक हायर जीवन के लिए अपने आप को दिया जाए। ये कोई देने की बात नहीं है, तो आनंद बटोरने की बात है। देना क्या है इसके अंदर? अभी क्या है? अभी तो कुछ नहीं। जो हमने कृष्ण प्रेम की पढ़ी थी वही बात है, पर वो दिख नहीं रही बस। खाली इतनी बात है और कोई बात नहीं। इसीलिए जो जो डिफरेंसेस कई बार आते हैं, अपने को वो साफ-साफ नज़र आता है कि कत्ल हो रहा है। दूसरा उसको सफलता का मानक बताता है उस कत्ल को। बस इतनी बात है और कोई बात नहीं है। बच्चे का कत्ल होता, मैं कह रहा हूँ कत्ल हो रहा है, आप कह रहे हैं ये सफलता हो रही है। और कोई फ़र्क नहीं है डिस्क्रिप्शन में। कत्ल को सफलता बताई जा रही है। बस इतना ही बात है और कोई बात नहीं है। वह परिवर्तन अपनी परिणति तक पहुँचेगा जब अतिमानसिक विकास पूर्ण हो जाएगा और सत-चित आनंद, सच्चिदानंद की एक सर्वोच्च अभिव्यक्ति की महत्तर परिपूर्णता में उठ जाएगा। मतलब एक बार ये आपका शुरू हुआ, जैसे मनुष्य के शुरुआत से ही मनुष्य कब बना? जब उसके अंदर ये देखने, सोचने, समझने की शक्ति आई। इस शक्ति ने धीरे-धीरे आधार अपने आप बनाया और उसको फिर बाद में यहाँ तक ले आई कि वो कॉन्शियसली ये अभिप्सा कर सके। इसने फिर बाद में आगे का मार्ग प्रशस्त किया और एक बार यदि ये परिवर्तन हो जाता है, तो ये आगे तक की सच्चिदानंद तक की परिणति के लिए और तैयारी करता रहेगा। हालाँकि जो पहले जितना गैप है, उससे भी ज़्यादा गैप है आपके अतिमानस और सच्चिदानंद के अंदर। मतलब एक पशु और मनुष्य की चेतना के अंदर जितना गैप नहीं है, उतना मनुष्य और ओवरमाइंड और ओवरमाइंड और सुपर माइंड और सच्चिदानंद। ये ऐसे नहीं कि फिर बाद में सच्चि इसके अंदर सुप्रामेंटल के अंदर गए, तो फिर बाद में थोड़ी-सी और मेहनत कर लो। श्री अरविंद सच्चिदानंद को ही इमीडिएट एम बता देते। कोई अभी कौन-सा हमारे ये हो रहा है कि साहब इसमें इसमें तो 500 साल लगेंगे और इसके अंदर 510 साल लगेंगे। ये तो नगण्य सी बात होती फिर तो। भई आपने 5 करोड़ रुपए इसके दिए यार, अगर 50,000 रुपए और देते तो आपको ये नया साम्राज्य मिल जाता। तो अब जब 5 करोड़ की बात हो रही है तो 50,000 रुपए तो मायने ही नहीं रखते उसके अंदर। तो श्री अरविंद अगर ये कह रहे हैं कि हमारा इमीडिएट जो गोल है वो सुप्रामेंटल है, तो इससे आप तुरंत ये समझ सकते हो कि सच्चिदानंद अभी दूरस्थ चीज़ है। ये तो खाली प्रवेश है आध्यात्मिक जगतों के अंदर, अतिमानस जो है वो। पहली बार आत्मा वैभव में खुले पंखों से उड़ पाएगी। बस, आपके हाथ-पाँव खुले हैं। इसलिए यहाँ और कोई दूसरा काम नहीं है धरती के ऊपर। और कभी रहा हो तो रहा हो, अब तो ये स्कीम है। अब इसके लिए जीवन को क्या मोल्ड करना है, ये सोल सर्चिंग की बात है। हम सब इतने अवेकन्ड हैं और अब बहुत क्लियरली मैं इसको पुट अप कर रहा हूँ। मैं रोज़ इसी चीज़ को मैं कॉन्शियसली सारी चीज़ करता आ रहा हूँ। आप अगर पहले से और आज तक की देखोगे, हमने एक यात्रा तय करी है। ये एक अभियान है, ये यूँ ही नहीं कि जी हमारे पास और कोई काम नहीं है तो सुबह बैठ जाते हैं। आपको ये तो समझना पड़ेगा कि कोई स्कीम के तहत ये चीज़ चल रही है। पर वो इतनी सहज है कि
इसके अंदर वो आडंबर नहीं है कि एक हमने एक कोर्स किया तो इसके इतने पैसे हैं, ये वो पैसे हैं, ये नहीं है। इसलिए वो वाला जो हमारे जो भाव बना रहता है महत्ता का, कि ये अगर इसमें और देना पड़े तो ये उपलब्ध ऐसे ही हो जाते हैं, इसलिए तो सामान्य सी चीज़ है, ऐसी बातें नहीं है। ये इसलिए बहुत कॉन्शियसली हम फ्रेम कर रहे हैं। हमारे जीवन की जो बात है उसको फ्रेम करते आ रहे हैं कि मुद्दा ये है। अगर उसको अभी भी हम फ्रेम नहीं कर सके तो हमारी कॉन्शियस चॉइस होगी वो। अब हम भ्रमित नहीं हैं। अब कॉन्शियसली चूज़ कर रहे हैं क्योंकि फ्रेम करने के बाद हम नहीं कर रहे। पहले नहीं कही जा सकती थी ये बात, अब तो पक्की कही जा सकती है। अगर चॉइस अब भी नहीं है ये स्कीम के बावजूद, तो ये सचेतन चयन है अंधकार की वृत्तियों को प्रश्रय देने की, कि आप भगवान के विरोध में खड़े हो, माँ श्री अरविंद के विरोध में खड़े हो। ये सचेतन चयन है। एक पूर्णता प्राप्त मानव जगत, ये बड़ी जबरदस्त बात है। ऐसे मनुष्यों द्वारा निर्मित या ऐसे मनुष्यों का बना नहीं हो सकता जो स्वयं अपूर्ण हो। अभी सारा प्रयास इसका है कि एजुकेशन में थोड़ा-सा ये कर लो, थोड़ी-सी ये वाली बात कर लो। ऐसों का हाँ, दीपक जी आप कुछ बोल रहे हैं? इसके आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा इस बात पे थोड़ा-सा रिकैप किया जाए। पहले माताजी कहीं बताई हैं। वर्तमान में संघर्ष और पीड़ा का विधान अभी क्यों आवश्यक बना हुआ है, ये कहीं बोली हैं। इसके बारे में थोड़ा-सा रिकैप किया जाता। अभी जैसे हुआ विज्ञान में उलटाव जब हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसका अंधकार में आरंभ का आधार ही समाप्त हो जाएगा और हुँ, संघर्ष और पीड़ा की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हुँ। तो अभी वर्तमान में संघर्ष और पीड़ा की आवश्यकता क्यों बनी हुई है, ये कहीं बताया गया है। अच्छा लगता है उसको, पीड़ा बहुत अच्छी लगती है। कितने लोग कहते हैं यहाँ आए हमारा तो माँ के अंदर मन लगना शुरू हो गया, तो उसने अपना उत्तर खुद ही दे दिया ये तो। तो जब तेरा माँ में मन लगना शुरू हो गया और समस्याएँ तेरी जो तू कह रहा था वो नहीं रही, बहुत अच्छा वातावरण है, तो फिर अब दूसरे एक ग्रुप आया उसने कहा हम बिल्कुल मानते हैं सब चीज़ें माँ की ही कृपा से सब माँ ही करती हैं। फिर व्यवस्था को देखने के बाद, कंस्ट्रक्शन को देखने के बाद धीरे से कहती है इसकी फंडिंग कैसे होती है? मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे माँ देखती है सारी चीज़। आप ही तो कह रहे थे माँ इस जगत को चलाती है। जगत को चला सकती है, हिमालय को पैदा कर सकती है, बड़े-बड़े आपके समुद्रों को पैदा कर सकती है, जातियों को, देशों को, सबको चला सकती है। इसको नहीं कर सकती। तो ये जो संघर्ष हमारे एक तो अभी टू प्रीमैच्योर है ये प्रश्न करना, वो प्रश्न जो साधना कर रहा है उसके लिए है कि ये प्रयास में क्यों है? वो इसका उत्तर ये देगा भई अभी भी निम्न आधार बना हुआ है। अभी तो सचेतन चयन है उसका अपनी जो जो दूसरी चीज़ें हैं उनके जाके चिपटना। ये चयन है। जिसको नहीं पता उसको तो नहीं पता। जिसको पता है, वो दूसरा काम करता है तो अब वो ये तो कहने की स्थिति में ही नहीं है। आपको अगर कोई रोग हो, मैं उसकी दवाई आपको जो बेस्ट दवाई है वो उपलब्ध भी करवा देता हूँ। फिर आप अगर नहीं लो, तो उसके लिए तो फिर आपका चयन हो गया ये और उस चयन के जो परिणाम हैं, वो परिणाम हैं। आज हम ये नहीं कह सकते जो भी स्थितियाँ हैं या जो भी हैं, हमको एक फ़ील्ड दिया गया है। उस फ़ील्ड को हम पूरा ईमानदारी से, वफ़ादारी से अगर करते हैं, उसके बाद हम करने की स्थिति में कहने की स्थिति में आते हैं कि भई इसमें ये चीज़ करने की है, ये ऐसा आधार है, ये और उससे पहले तो मेरे पास करने की अभी बहुत-बहुत क्षमताएँ हैं, मेरे को तो फ़ील्ड दिया गया है। उससे पहले ये प्रश्न अभी उचित नहीं बनता। जगत की क्या स्थितियाँ हैं, क्या नहीं हैं, वो इसीलिए है, क्योंकि व्यक्तिगत सबको एक फ़ील्ड दिया गया है। आप कभी भी आप देख सकते हो, आप बेटर कर ही सकते हो। किसी भी गिवन मोमेंट के ऊपर आप कुछ न कुछ बेटर कर सकते हो। उसी को बोलते हैं आर्य, जो किसी भी अवस्था में उससे बेटर। आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता चल गया। आपको जो चीज़ मिली है सामान्य नहीं मिली और आपके भीतर कोई न कोई चीज़ इसके लिए अपने कान खुले भी रखती है, क्योंकि इसीलिए आप रोज़ आते भी हो। बस उसको थोड़ा-सा साहस करके एक्चुएट करने की बात है। फिर इस सारे एफर्ट को आप ये पाओगे माँ श्री अरविंद हाथ में ले लेंगे।
तो धरती का जो भी विधान होगा, नहीं होगा, हमारी आफत थोड़ी है। जब महाश्री अरविंद हाथ में ले ही लेंगे और वो आपको प्रेरणा देंगे, वो संघर्ष तो फिर बाद में एक उचित डायरेक्शन में संघर्ष है। उससे पहले अभी ये प्रश्न करना गलत है। राइट डायरेक्शन में प्रश्न नहीं है ये। तो आपको भीतर से अपने आप के हार्ट में झाँक के और वो क्या कहता है, उसको फ़ॉलो करो, बस। आप तो और किसी की क्यों सुनते हो? आपके अपने अंदर की जो पुकार है, उसको करो और उसमें आपको पता चलेगा, अगर आप सिंसियर हो तो वो आपको इंडिकेशंस देगा और वो ये भी दिखाएगा कि आप कहाँ-कहाँ आँखें चुरा रहे हो। तो वही तो फ़ील्ड दिया गया है, वही फ़ील्ड दिया गया है हम सबको। अब मैं ये कहने में मेरे को कोई बात नहीं कि आप सारे इतने खूब-खूब सचेतन हैं और अब इसको आप लागू करके निर्ममता से इसको लागू करो और अपनी वर्किंग को एलिवेट करो, ऊपर उठाओ। अगर आप लोग भी इसमें इतना मेहनत महसूस कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए जिसको ये उपलब्ध नहीं हुआ, हज़ार-हज़ार, 15-15 सौ घंटों की जो जो ये चीज़ें हैं, ये जिनको नहीं मिली, फिर को उनको भी आप समझा दो, तो आप तो अपनी बात का खंडन कर दोगे। जब 1000 घंटे आपके साथ बिताने पे, 1500 घंटे बिताने पे आप मुश्किल पा रहे हो कोई एक्चुअल चीज़ करना, तो क्या ये किया जा सकता है क्या? कि हर किसी के साथ आप 2-2 हज़ार घंटे बिताओ और वो भी इतने इंटेंस? ये संभव नहीं है। आप तो रिसीविंग एंड पे हो। अगर आपको ये कहें कि ये सेंटेंस कल आपकी ज़िम्मेदारी है पूरा पैसेज खोलना और प्रामाणिक तरीके से खोलना, जिसमें आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हो कोई चीज़ को, जस्ट आप अपने आप को रख के देखो। जिसको सत्र कहा जाता है, जिसको एक आयोजन कहा जाता है, हमने उसको रूटीन बना दिया। ये किया जा सकता है, निश्चित रूप से और फिर जो हो सो हो, फिर माँ हाथ में ले लेंगी। फिर ये गुणों की क्रिया नहीं रहेगी सत्व रजतम की, वो उससे परे की क्रिया होगी। तो जगत की क्या स्थितियाँ क्या नहीं हैं, हमारे लिए तो तत्काल ही सूर्य उदय हो जाएगा, जैसे ही हमने सूर्य की तरफ मुँह मोड़ा। सूर्य की ओर जैसे ही फेस हमने किया, सूर्य हमारे चेहरे पे आ जाएगा। बस, ठीक है दीपक जी? यानी ये बोला जा सकता है कि संघर्ष और पीड़ा उसकी शुरू की तैयारी के लिए आवश्यक है, अन्यथा इसे हटा दिया जाए तो वो तमस में गिर सकता है, नीचे गिर जाएगा। हाँ, बिल्कुल। जी। अभी दूसरे पार्ट्स तो हुए नहीं। अब मैं आपको कहूँ कॉन्शियसली आपके हाथ में दे देता हूँ बागडोर आपके साँस लेने की या आपके हार्ट बीट्स की। आप कहते ना, मैं तो तैयार ही नहीं हूँ इसके लिए। हमारे शरीर की जो जो क्रियाएँ हैं, उसके लिए भी हम कॉन्शियसली हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं है, तो और दूसरी क्योंकि हमको एक ग्राउंड मिल रहा है जब हम ये बैठ के बातें कर रहे हैं। एक्चुअल वस्तु स्थिति को आँखों में आँख डाल के देखो तो आप पता करोगे कि अरे! अभी तो बातें हैं नहीं। अभी तो आपको एक सारी चीज़ मिल रही है, वो सारे काम करने के बावजूद लोग ये कह रहे हैं हम तो डिज़ायरलेस हो गए, तो वो हमको पता चलता है। इससे बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, कि अच्छा ये बात है, ये बात है, ये बात है। बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे चलें? जी, बिल्कुल। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। सारा प्रयास जो है यहाँ इसी चीज़ का चल रहा है, अरे! गवर्नमेंट को चेंज कर दो, थोड़ा-सा ये कर दो, थोड़ा-सा इवन आपके सो कॉल्ड ये आध्यात्मिक गुरु हैं, वो भी इसकी बात नहीं कर रहे कि अगर मानव अपूर्ण रहेगा तो यहाँ की स्थितियाँ तो अपूर्ण ही रहेंगी। एक पूर्णता प्राप्त मानव जगत ऐसे मनुष्यों द्वारा नहीं बनाया जा सकता या ऐसे मनुष्यों का बना नहीं हो सकता जो स्वयं अपूर्ण हो। साधना अपना ही नहीं और फिर बाद में कह रहे हैं हम तो ये काम करते हैं। यार देखो तो सही तुम बात क्या कर रहे हो? तुम्हारी एलिजिबिलिटी नहीं है इस बात की तो। अरे कॉन्शियसली व्यक्ति ये कहने को तैयार नहीं कि मेरी आज से जितनी भी शक्ति है माँ केवल आपकी है, जो होगा सो देखी जाएगी। कॉन्शियसली कहो कि आज के बाद मैं ये प्रण लेता हूँ। तब तो आपके दूसरे भाग उठेंगे, उनको आप अनुशासन में लाओगे, वो सारी बातें हैं। कहीं न कहीं आदमी चूक जाएगा ये कहने से कि आज के बाद और कहीं मेरी एनर्जीज़ नहीं जाएँगी, डाउन द ड्रेन नहीं जाएँगी।
ये माँ आपकी हैं। तो ये तो पहले ये सोल सर्चिंग की बातें हैं सारी की सारी, और ये हमको अपने अंदर करनी पड़ेगी, बाहर कहीं नहीं करने की ज़रूरत है। ये साहस अपने अंदर करना पड़ेगा, साहस बाहर थोड़ी करना है। यदि ये कर सको तो, पर बड़ा प्रश्न है ये। यदि हमारे सभी कर्म, शिक्षा, विधान, सामाजिक या राजनैतिक तंत्र द्वारा बड़ी सावधानी के साथ नियंत्रित हों, कर्म, शिक्षा, विधान, लॉज़, सामाजिक या राजनैतिक तंत्र द्वारा बड़ी ही सावधानी के साथ नियंत्रित हों, तो भी जो चीज़ मतलब कर्म जो हैं, हम कैसे एक्ट कर रहे हैं, वो आप खूब-खूब रेगुलेट करो, डिसिप्लिन कर दो, एकदम कस दो, तो भी जो चीज़ प्राप्त होगी वह है मानव मनों का एक नियंत्रित साँचा। इसलिए इसमें डिलीवरेंस नहीं होगी। यही हम आध्यात्मिकता जो डिफाइन कर रहे थे, अभी तो क्या कह रहे हैं, कोई किडनी को ठीक रख पा रहा है तो देखो आध्यात्मिक है, कोई ये कर पा रहा है तो आध्यात्मिक है, किसी ने बहुत अभी तो क्या है, अरे भाई साहब इनके 5 करोड़ फॉलोवर्स हैं, इसको तो उस एरिया का ही व्यक्ति नहीं जानता। मतलब इस बात से हम भी अगर देखेंगे, अरे भई ये तो जहाँ जाते हैं नीम करोली बाबा, इनका तो भंडारा हो जाता है। ये तो जबरदस्त, अरे भई सकलाई है इसके अंदर, शक्ति है इस आदमी के अंदर, ये कर देता है। इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। दूसरा व्यक्ति जिसके पास आप जाते हो, कहते हो मेरे से थोड़ी होगा, मेरे से तो अपनी ही नहीं हो रही, जुकाम ही ठीक नहीं हो रही, कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति। क्योंकि आप कोई स्तर के ऊपर तो चलो आप श्रद्धा से और से करोगे, पर एक सीमा के बाद जब तक आपके अंदर नहीं होगा, अरे मूर्ति है वो पड़ी है, ठाकुर जी ने कर दिया, ठाकुर जी खुद कर लेते तो किचन के अंदर मेरी आज तबीयत खराब है, खुद का खाना ही ना बना लेते, क्यों नहीं बना लेते? 1 मिलीमीटर भी नहीं हिलती वो मूर्ति वहां से। फिर गए यार ठाकुर जी के अंदर सकलाई है, कैसी बात है, चमत्कार कर देंगे अगर ठाकुर जी कोई ऐसी चीज, तो भी दूसरा कह देगा यार दूसरी और चीजों के की इसमें एंट्री हुई, कहाँ मतलब कोइंसिडेंस है ये। आप बारीकी से देखो चीजों को, तो जितने भी ये सब बातें करी जाती हैं, सब की सब मानव मनों का एक नियंत्रित साँचा है, जीवनों का एक गढ़ा हुआ साँचा, आचार व्यवहार का एक सभ्य या परिष्कृत साँचा। बढ़िया से बढ़िया आपके सारी ये राजनीति है, सब टोटल तंत्र केवल यही है, केवल। और अभी तो शिक्षा आपको ख़ैर ज्ञान की बात ही नहीं कर रही, वो तो पशु बना रही है। ये बात तो जो आपके ये कुछ विचारक तरीके के लोग हैं, बहुत अच्छे विचारक भी नहीं, वो ऐसी पिक्चर्स देते हैं कि गया तो बच्चा, दूसरे साइड से निकल रहा है गधा। ये तो पिक्चर्स आप अगर डालोगे, तो मिल जाएगी इंटरनेट के ऊपर, तो इतने तो मतलब समझ मनुष्य जाति के नो कॉमन मैन के आ गई। पशुओं की बात नहीं कर रहा मैं, जिनके अभी दूसरी चीज़ें हैं, कॉमन वो नहीं माने अपने आप को। मतलब जो मनुष्य कहलाने लायक हैं, उनको ये समझ में आ गई। पहले की कि ज्ञान के लिए सीख रहे हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं सीख रहे, वो तो अब कोई बात ही नहीं। अब तो एक व्यापक बड़ी मशीनरी है, उसका एक पुर्जा कैसे सेट हो जाए, उस पे डिपेंड करता है अभी किस तरीके का परिवार है। कुछ नौकरी पेशा लोग हैं, उनको भी ये एक नौकरी सेट हो गई, ये बड़े, ये तो साहब ये तो एक एयर फोर्स के अंदर चला गया, तो घरवाले ऐसे उसको मना रहे हैं, साहब ये तो मतलब ब्रह्मा जी भी क्या है इसके सामने तो। सब मिलके उसको, जबकि उसकी क्षमताएँ उससे मच बेटर थी। पर उन्होंने उसको इतना ऊपर कर रखा है, और हम जब मिलके देखते रहे, मैंने कहा इसका क्या हुआ ये? तो अभी तो खाली एक पुर्जा कैसे बन जाए, और उसमें आपके क्या-क्या आपको ऑप्शंस हैं, वो थोड़े से आप, और वो ऑप्शंस किस पे निर्भर करते हैं। अरे! हमारा बच्चा तो ऐसे विज्ञान के क्षेत्र में गया है जो इंडिया में है ही नहीं वो कोर्स तो, और फिर क्या करेगा उसके बाद? परंतु इस तरह का अनुपालन या ऐसी अनुरूपता भीतर से मनुष्य को न तो बदल सकती है, वो जैसा निकम्मा पहले है, जैसा पशु पहले है, वो ज़्यादा भारी पशु हो गया, न उसका पुनर्निर्माण कर सकती है। तो फंडामेंटली क्या बदला? यही मैं कह रहा था, आज विज्ञान के अंदर मुद्दा क्या चेंज हुआ?
एक सैचुरेशन पॉइंट जैसा देखते हो, अब तो वो दूसरे तरीके खाली आपके माइंड में चिप लगा दो, इसमें ये कर दो, बदमाशी ज्यादा और हो गई। क्योंकि टेक्नोलॉजी इस चीज की चेंज नहीं हुई। यातायात की तो बदल गई, बहुत फास्ट हो गई। कम्युनिकेशन की बदल गई, बहुत फास्ट हो गई। शिक्षा की नहीं बदली, इनफैक्ट नेगेटिव में गई है, बहुत ज्यादा नेगेटिव के अंदर चली गई। उसको आप फिर बाद में नई नई बीमारियों का, अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एडीएचडी के बच्चे हैं साहब ये, या आपके मोबाइल के, मतलब आप बीमारियों के नाम तो देखो आप। तो जब बच्चा मैच्योर ही नहीं होगा, बड़ा ही नहीं होगा, किसकी तो मनुष्य जाति की बात कर रहे हो, किसकी जाति की बात कर रहे हो, जाति ही नहीं रहेगी, आप मनुष्य तो पशु तो छोड़ दो। तो उसका पुनर्निर्माण नहीं कर सकती अगर ऐसा काम करोगे, तो वह काट छांट कर या तराश कर पूर्ण अंतरात्मा या पूर्ण विचारशील मनुष्य या पूर्ण या विकसनशील जीवंत सत्ता को नहीं बना सकती। जोरदार बात है कि आपके सामने प्रमाण भी हैं। दो बच्चे हैं, एक बच्चा यहाँ है, एक यहाँ है, आप उनमें डिफरेंस देख सकते हो, पर कोई चीज ऐसी है वो अंधा बनना पसंद करती है। हम सब सारी चीज देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई चीज ऐसी है जो जब चयन का मौका आता है, हमने ऐसे देखे हैं, बिल्कुल क्लोज चयन का मौका है, वहां दूसरी चीज का चयन करेंगे। अरे तो फिर आपने चयन किया है, उसके परिणाम भोगो। अब आपने कॉन्शियसली चयन किया उसका, और अभी भी कोई मौके चले नहीं गए, क्योंकि अंतरात्मा, मन और प्राण सत्ता की शक्तियां हैं जो विकसित तो हो सकती है, पर उन्हें तराशा या बनाया नहीं जा सकता। अब ये कारण है इसका। आप तो नेगेटिव कह रहे हो, अरे श्री अरविंद तो यहाँ पूरा कारण बता रहे हैं उसका। एक बाहरी प्रक्रिया या रूपायन अंतरात्मा, मन और प्राण की सहायता कर सकता है अथवा उन्हें व्यक्त कर सकता है, परंतु उनकी रचना या उनका विकास नहीं कर सकता। निश्चय ही हम सत्ता को बढ़ने में सहायता कर सकते हैं, कोई निर्माण करने के प्रयास से नहीं, अपितु उस पर उत्प्रेरक भावों को डालकर या अपनी अंतरात्मा, मन और प्राण की शक्तियां देकर। मतलब आपने उसको प्रेरित कर दिया, उसको ऐसी चीजें तो कर दी, किंतु ऐसा होने पर भी वृद्धि को बाहर से नहीं अपितु उसके भीतर से ही आना होगा। यही मैंने कहा, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या है, एक शब्द में कहें तो ओरिएंटेशन। यही निष्कर्ष हमारा है, और मैंने इसके सेशंस लिए, पर यह पाया कि बाद में किसी के कुछ एक हर्फ नहीं समझ में आया, एक शब्द तक नहीं समझ में आया, जबकि डिटेल के अंदर सुबह उठ उठ के सारे सेशंस लिए। पर मैंने ये पाया, जी आप कैसे कह सकते हो, अरे तो समय दिया है मैंने, वो तो क्लोजली, आप साल 2 साल बिजनेस करके आप कहते हो मैं जानता हूं बिजनेस को, और कोई व्यक्ति 40 साल भी कोई काम करके वो चीज नहीं जानता, 30-35 साल करके भी कैसे पूर्वाग्रहों से ग्रसित है हम। देखो, ये एक पूर्वाग्रह है कि पश्चिम ऊंचा है, भारत नीचा है, कैसा पूर्वाग्रह है। और वहीं से यह निर्णय किया जाएगा कि इन प्रभावों और शक्तियों का क्या किया जाए। भीतर से अंतरात्मा आप में होगी तो आप में ये शक्तियां काम करेंगी, अगर होंगी तो बस। यही वह पहला सत्य है जिसे हमारे सृजनशील उत्साह या आवेश तथा अभिप्सा को पहला सत्य सीखना होगा। पहली चीज, पहले तो उसको मार डाला बच्चे को, फिर बाद में कह रहे अब इसको हम डेकोरेट करें। अरे यार तुमने मार डाला उसको, डेकोरेट क्या कर रहे हो? अन्यथा हमारा सारा सारा मानव प्रयास व्यर्थ के चक्कर में घूमते रहने के लिए अभिशप्त होगा, डूम्ड है ये। और उसका अंत केवल एक ऐसी सफलता में होगा जो ऊपर से दिखने में भली होने पर भी एक भड़कीली असफलता ही होगी। इससे बढ़िया तरीके से चीज को नहीं रखा जा सकता। इसलिए जो शिक्षा का क्रक्स है वो ये है। अपूर्ण छोड़ रहे हो और फिर कहे मनुष्य जाति पूर्णता हो जाएगी इससे। मतलब कामना के वशीभूत, क्रोध से और से प्रताड़ित बच्चा है, और वो अच्छी मनुष्य जाति का निर्माण करेगा। हम इसको कंफर्ट जोन में भेज देंगे, एसी लगा देंगे, पहले से ये सारे उसको दे देंगे, ये अच्छे समाज का निर्माण करेगा? नहीं हो सकता। ये अनफिलोसॉफिकल प्रिपोजिशन है। इसके क्या मायने निकलते हैं इसमें मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि हम अगर इसके लिए इतने तामसिक है कि हमारे पास 10 मिनट भी नहीं है, 15 मिनट भी जीवन के नहीं है, तो ये हम प्रयोग कर रहे हैं सुबह का, तो वो तो हम करते रहेंगे जब तक 2 वॉल्यूम नहीं हो जाते। पर हमने कॉन्शियसली अपनी नियति तय करी है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि ऐसा हट हट जो है, हट धर्मिता क्यों रखी जाए।
और अपने जीवन को वास्तव में ऑफर करके सुनहरा बनाया जाए। आवर ऑफ गॉड है ये, भागवत मुहूर्त है। ठीक है अनिल जी, इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर यदि आप इसमें जाओ तो आएंगे, क्योंकि इसको खोलना पेनफुल होगा मेरे लिए नहीं। मैं तो रात दिन कह ही रहा हूं कि कत्ल हो रहा है। नहीं, ठीक बात, बिल्कुल। तब उसके क्रक्स के अंदर जा नहीं रहे, वो तो कह रहे असफलता होगी आपके ऊपर से भड़कीली, मतलब कैसी भी ऊपर से दिखती सफलता तो होगी। अरे देखो कितना एटिकेट्स है, कितना ये है, हमने तो खूब ये जीडीपी भी ये हो गई हमारे, तो ये भी, पर है फंडामेंटली असफलता पक्की। ये यदि हमारे हृदयों में बैठ सके, अरे श्री अरविंद की वाणी भी नहीं बैठेगी, इसका मतलब हमारा सचेतन चयन है। आपको अपने आप को रोक के थोड़ा रोको, थोड़ा शांति में आओ और थोड़ा विचार करो, बस। करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो देखो चीजें तो होंगी, कोई हमारी तरफ मुड़ के हमारा इंतजार नहीं करेंगे। लोग आएंगे, काम होगा। माँ श्री अरविंद प्रयासरत हैं। आग्रह बस ये है भी आप लोग भी उसमें शामिल हो। यज्ञ चल रहा है, उसमें हम सब आहुति दें। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री माँ।